सुपर टैकल और ये कोशिश कर लिया है सुपर टैकल में। तमिलनाडु को मिलेंगे तमिलनाडु की टीम को। फिर से एक बार तमिलनाडु की टीम से खिलाड़ी नंबर 9 अपनी टीम के लिए पहले काफी पॉइंट्स जीत चुकी हैं, लेकिन खाली हाथ लौट गई। हाफ टाइम कब होगा? ईस्टर्न रेलवेज सुपर टैकल के लिए एक टच पॉइंट, 1 पॉइंट ईस्टर्न रेलवे को फिर से मिला है एक और पॉइंट। टाइम आउट। 4 ईस्टर्न रेलवे 6। कम ऑन गर्ल्स, क्या कर रहे हो? कंसंट्रेट करो। वैसे ही थके हो, हमला करके पॉइंट लेने की मत सोचो, अपनी एनर्जी बचाओ, डिफेंस के लोग समझ गए? को नसीहत दे रहे हैं, कुछ मशवरा चल रहा है और हमने जो जीता है वो बड़ा बात नहीं है। बस थोड़ी सी एसिडिटी देखना है हुई। कि स्ट्रेटजी पर आपने दवाई खाई ना? जल्दबाजी में दवा लेना भूल गया। तुम एक काम करो, दवाई मेरे कमरे में रखी है, तुम जाकर ले आओ। ठीक है कैलाश, यहाँ अरे इतनी सी बात के लिए उस आदमी को क्यों तकलीफ दे रहे हो? तुम क्यों नहीं जाते हो? जाओ जाकर ले आओ। खिलाड़ी जाओ जाओ। ईस्टर्न रेलवेज 20 पर और तमिलनाडु का स्कोर है सिर्फ 8। मैच के आखिरी 5 मिनट। ये लीजिए। क्या चल रहा है ये? लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है। इस तरह से खेल को रुकाना नहीं चाहिए, इससे दोनों टीम की खिलाड़ियों में जोश अचानक से कम हो जाएगा। मुझे माफ करना ये मनोज। सोची समझी चाल है तमिलनाडु की टीम की। देखो मैंने तुम्हें यहाँ से झूठ बोलकर प्रॉब्लम है। दवाई लेने के लिए जानबूझकर कमरे में भेज दिया। उस समय मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। आउट। लेकिन इस समय मुझे वाकई तकलीफ हो रही है। जब उसने मुझे बताया कि तुम इंडियन टीम के कोच बनना चाहते हो तो मैंने विश्वास कर लिया बिना सोचे समझे। पर अभी अभी जीवा ने मुझे बताया कि तुमने नौकरी छोड़ दी है। कैसे हाथ से निकली हुई इस मैच को जीता जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट में 5 मिनट गेम के बचे हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 हमलों में से 20 पॉइंट कैसे बनाएंगे? अगर बना भी लिए फिर भी वो 2 पॉइंट से हमसे जीत जाएंगे। अगले 5 मिनट जीत हमारी होगी गुरुजी। सब्स्टिट्यूट चेंज। हेमा जी कोच। फेर बदल। नहीं रजनी यहाँ। अच्छा बिल्कुल ही नई अरे, खिलाड़ी को ये अच्छा खेलेगी गुरुजी, मेरी बात मानिए। कोच रजनी। मोनी हो चाहे रजनी हो, तुम लोग सब थक चुके हो, लेकिन रजनी चकाचक स्ट्रांग है। यहाँ कोई भी इसका खेल नहीं जानता, यही हमारी ताकत है। बस 5 मिनट बचे हैं। रजनी, एक अटैक में 30 सेकंड लगते हैं। अगर तुम 15 सेकंड में वापस आ गई तो हमें पूरे 15 सेकंड मिलेंगे। अटैक के लिए उन्हें बोनस लाइन तक मत आने देना। हर हमलावर को 10 सेकंड में अपने पाले से बाहर करना है। कुछ भी हो जाए 2 पॉइंट के रिस्क की फिक्र मत करो। 15 डिफेंस मिलेंगे, खदेड़ दो बाहर। मुझे 100% यकीन है कि ये फाइनल हम ही जीतेंगे। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ या ना? बाकियों के लिए ये सिर्फ खेल है, लेकिन हमारे लिए जिंदगी और मौत। जाओ। खेल फिर से शुरू हो गया है। तमिलनाडु की नई खिलाड़ी और ये 1 पॉइंट जीत लिया। बहुत अच्छे। ईस्टर्न रेलवेज की कोशिश और ये सुपर टैकल में 2 पॉइंट जीते हैं तमिलनाडु की टीम ने। तमिलनाडु की टीम की नई खिलाड़ी एक के बाद एक रेड के एक पॉइंट हासिल तमिलनाडु है। तमिलनाडु 11 पर और ये फिर से सुपर टैकल 2 पॉइंट तमिलनाडु के खाते में। और ये टच किया। अरे वाह, 1 पॉइंट फिर से। तेजी से जीत की तरफ बढ़ते हुए तमिलनाडु की कैनेडी क्लब टीम। और ये ईस्टर्न रेलवेज का अटैक सुपर टैकल हो सकता है। नहीं, ये तमिलनाडु पड़ सकती है। वाह, फिर से 1 पॉइंट तमिलनाडु। खिलाड़ी की फुर्ती कमाल की है। ईस्टर्न रेलवेज का आत्मविश्वास थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ। सुपर टैकल 2 पॉइंट ईस्टर्न रेलवेज के सभी खिलाड़ी। 3 पॉइंट फॉर तमिलनाडु। अगला राउंड नई खिलाड़ी, लेकिन इस बार मुंह की खाई। संभल के तमिलनाडु 18 ईस्टर्न रेलवेज 21। कांटे का मुकाबला। ईस्टर्न रेलवेज की रेड और सुपर टैकल 2 पॉइंट तमिलनाडु के खाते में। दोनों टीम के स्कोर के बीच अब ज्यादा अंतर नहीं रहा। कौन जीतेगा कहा नहीं जा सकता। ओहो, से कम 2 पॉइंट मिलेंगे। बेहतरीन प्रदर्शन। दर्शकों में उत्साह बहुत बढ़ चुका है। ईस्टर्न रेलवेज पूरी कोशिश कर रहा है। आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाया हुआ और ये तमिलनाडु की कोशिश करते हुए सारे खिलाड़ी लगते, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ईस्टर्न रेलवे 1 मोर पॉइंट। इस समाप्ति की ओर देखना है कौन जीतता है। कैप्टन ने कोशिश की पर नाकाम। फौरन एंट्री ली तमिलनाडु से खिलाड़ी नंबर 11। कोशिश की और 1 2 कम से कम 3 लोग 3 पॉइंट मिले हैं तमिलनाडु की टीम
तमिलनाडु। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तमिलनाडु की टीम फिर से आत्मविश्वास करते हुए, और तमिलनाडु की ओर से नई फुर्तीली खिलाड़ी, इन्हें लाना कोच का बिल्कुल सही मूव था। और दोनों टीम के बीच केवल 2 पॉइंट का अंतर है। तमिलनाडु 26, ईस्टर्न रेलवेज 24। खेल बहुत ही रोमांचक होता जा रहा है। 3 पॉइंट तमिलनाडु। तमिलनाडु की टीम ने फिर से अपनी पोजीशन हासिल कर ली है। दोनों टीमों में बराबर की टक्कर। तमिलनाडु 29 पर, ईस्टर्न रेलवेज 28। कांटे की टक्कर है। और अब खेल का अंतिम चरण, और देखते क्या होता है। ओ नहीं, तमिलनाडु ने पॉइंट खो दिए। टाइम आउट का इशारा। नंबर 3, तुम्हें उससे आउट करना है। वो आउट तो हम जीत जाएंगे। खेल फिर से शुरू। ईस्टर्न रेलवेज का हमला। सुपर टैकल, क्या वो जीत पाएंगी? उन्होंने 1 पॉइंट जीत लिया है ईस्टर्न रेलवेज के लिए। मैच का रोमांच चरम पर है। कबड्डी और अब तमिलनाडु की खिलाड़ी नंबर 4। अगर इन्हें पकड़ लिया जाता है तो ईस्टर्न रेलवेज को 1+2 यानी 3 पॉइंट मिलेंगे। और ये आगे बढ़ते हुए, और ये टच 1 पॉइंट मिल चुका है तमिलनाडु को। बहुत ही जबरदस्त। ये खेल का वो पल है जो नतीजा तय कर सकता है। सिर्फ 25 सेकंड बाकी। Come on! दोनों ही टीम बहुत ही जबरदस्त दो प्लेयर बचे। हैं। कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी हारेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों टीम का स्कोर है 30 और 30 सेकंड्स ही बचे हैं। सुपर टैकल की कोशिश होगी तमिलनाडु की तरफ से। ईस्टर्न रेलवे की खिलाड़ी उनके बाले में। संभल के। कबड्डी 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 कबड्डी। ओह, ये भारी पड़ सकता है। और ये ईस्टर्न रेलवे की खिलाड़ी को खींच लिया है। तमिलनाडु की खिलाड़ी नंबर 4। विद्या, उसे फिनिश लाइन तक मत पहुंचने देना। Yes, come on, you can do it! छोड़ना मत। विद्या, रोके रखो उसे। नहीं विद्या, निवेदिता, come on! पकड़ के रखो। Come on, विद्या, come on! रोके रखो। विद्या, रोके रखो उसे। नहीं विद्या, विद्या, You can do it, come on! नहीं विद्या, पकड़ के रखो। Come on, विद्या, come on! पकड़ के रखो। 20 सेकंड्स। 2, 1। और ये जीत हुई तमिलनाडु की कैनेडी क्लब टीम की। खुशी की लहर दौड़ उठी है दर्शकों में। ये एक ऐतिहासिक जीत है क्योंकि दोनों टीमों के बीच टक्कर बराबर की हुई। सिर्फ 1 पॉइंट से जीती है तमिलनाडु की टीम। 31 पॉइंट पर आने के बाद ईस्टर्न रेलवेज को 1 पॉइंट के लिए हारना पड़ा। किसी ने नहीं सोचा था तमिलनाडु टीम की लड़कियां ये कमाल कर दिखाएंगी। आज तो मजा आ गया। बहुत ही कमाल का मैच था। बिल्कुल। नाइस, कंग्रेचुलेशंस। नाइस, कंग्रेचुलेशंस। मुबारक हो, बहुत अच्छा खेला। मैंने ये जोश पहले कभी नहीं देखा। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता सर को अभी एक जरूरी मीटिंग में जाना है, आप बाद में बात कर लीजिए। नहीं आइए सर। नहीं सर सुनिए प्लीज। सर मैं एक सर्विसमैन हूँ, बात करनी पड़ेगी। सर आइए सर प्लीज। सर, कबड्डी हमारे हिंदुस्तान की शान है। पिछले 25 सालों से लगातार इंटरनेशनल लेवल पर हमने जीती है ये चैंपियनशिप। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड के टूर्नामेंट के सारे कप। पर पिछले साल एशियन गेम्स में हम लड़े, हम हारे। क्यों? आपको वजह पता होनी चाहिए सर। ये सब हुआ इस अफसर की वजह से। सर यही है वो भ्रष्ट आदमी। सर इस आदमी ने कुछ गलत समझ लिया। दरअसल क्या हुआ था कि फाइनल में हमारे 3 खिलाड़ी घायल हो गए थे, उसी की वजह से हम हार गए थे। सर ऐसा नहीं। अगर आप रिश्वत लेके ही खिलाड़ियों का चुनाव करेंगे इंडिया
तो जरूर हारेगा सर। विद्या इधर आओ। आपने जिसे बधाई दी सर कि ये इस टीम की सबसे बेस्ट प्लेयर है, इंडियन टीम की सिलेक्शन में ये फर्स्ट रैंक पर थी। इसकी सिलेक्शन के लिए 30 लाख रुपए मांगे थे इसने। सर यही है वो बकवास, इट्स अटर नॉनसेंस। जब आवाज उठाई गई तो इसका नाम और इसका नाम खिलाड़ियों की लिस्ट से हटा दिया गया। यह बिल्कुल सच है सर। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं सर, तकलीफों में जीते हैं, फिर भी हम देश का स्वाभिमान बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन जब इस जैसे घटिया लोगों की डिमांड हम नहीं मानते तो न जाने कितने ही होनहार खिलाड़ी जिंदगी में निराश हो जाते हैं। यह आदमी ना केवल करप्ट नहीं है सर, देशद्रोही है। इसके जैसे ही दोगले लोग आगे आने वाले सिर्फ 10 साल में हमारे इस पारंपरिक खेल कबड्डी को हमेशा हमेशा के लिए मार देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, इस कमीने को इस पोस्ट से हटा दीजिए। हमारे इस पारंपरिक खेल कबड्डी को बचा लीजिए सर। पूरी बात बिगाड़ दी इसने। आइए गुरुजी। सर क्या इस मामले में आप कोई एक्शन लेने वाले हैं? यस, अगर हम इस जुर्म को साबित कर सकें तो जरूर इस पर एक्शन लेंगे। पिछले साल के एशियाई कबड्डी गेम्स के चीफ सिलेक्टर श्री मुकेश राठौर ने जो भ्रष्टाचार किया था वो साबित हो चुका है। इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनकी जगह नए कोच बने हैं दिल्ली के जोसेफ एंथनी, जो शुक्रवार से कार्यभार संभालेंगे। हम आपको बता दें कि 2019 में जोसेफ एंथनी को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा चुका है।